नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को तो आप जानते ही हैं। वो विवादित बयान देने का उनका रिकॉर्ड रहा है। वो हमेशा से जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद छिड़ जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे 100 थप्पड़ मारो। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था और राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई थी इस बयान के ऊपर। और अब तेजस्वी यादव ने इनको आड़े हाथों लिया है और ये कह दिया है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए गिरिराज सिंह करते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन पाठक हैं। चेतन, गिरिराज सिंह का हमने जिक्र किया और ये हमेशा से इनकी एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा विवाद छेड़ देते हैं या फिर हमेशा से सांप्रदायिक बयान देते हैं जिस पर हंगामा हो जाता है। और आपको भी याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये कह दिया था कि एक थप्पड़ कोई मुसलमान मारे तो 100 थप्पड़ मारो। इस पर तेजस्वी यादव ने अब उनको लताड़ा है। तो क्या इस तरीके के बयान दे करके, अब चूंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो किसी भी तरीके से चुनाव को एक दूसरे रूप रंग में ढालने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं। और आपने जब गिरिराज सिंह का जिक्र किया तो गिरिराज सिंह का जो नाता है वो इस तरीके से विवादित बयान देने का बहुत पुराना है। सिर्फ जो आपने जिक्र किया कि एक मुसलमान अगर थप्पड़ मारे तो आप 100 थप्पड़ मारो, ये कोई पहला बयान उनका नहीं है। तमाम बातें वो खुलकर कैमरे के सामने एक तरीके से कहें कि जहर उगलते हुए नजर आते हैं। जो उनके विरोधी हैं वो यही कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप समाज को किस धड़े में बांटना चाहते हैं। क्या सीधा सीधा सवाल यही है कि क्या बेगूसराय में सिर्फ हिंदू रहता है, आपको उनका वोट मिला, आपको मुसलमानों का वोट नहीं मिला, जो आप इस तरीके से खुलकर बात करते हैं? ये सवाल वहां के मुसलमानों को पूछना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो वोटर्स हैं, वो इस सवाल को क्यों नहीं पूछते हैं गिरिराज सिंह जी से कि आप अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं? आप अच्छे बुरे की बात करिए ना। आप हिंदू मुस्लिम कहां से हर चीज को ले आते हैं? अब तेजस्वी यादव ने जो ये सवाल किया, ये जो कहा कि आप मीडिया में रहने के लिए बयान देते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? आप इस तरीके के बयान दे के आप क्या शो करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कोई एजेंडा नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात कही कि चुनाव जब सामने आते तो बिल्कुल सांप्रदायिक जो चीजें हैं वो खूब बढ़ने लगती हैं। अब उनको रंग दिया जाने लगता है। दो धड़ों में समाज को बांटने की कोशिश जो है वो खूब तेज हो जाती है कि आप हिंदू मुस्लिम करिए और किसी तरह जो है अपना वोट बैंक जो है वो साधे रखिए। हालांकि सबका वोट बैंक होता है। तेजस्वी यादव का अपना वोट बैंक है, गिरिराज सिंह का अपना वोट बैंक है, तमाम जेडीयू है उसका अपना वोट बैंक है, तमाम पार्टियों का अपना वोट बैंक है। वो उनको खास ध्यान में रखते हुए चलते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की अगर खास बात की जाए तो उनका जिस तरीके से विवादों से नाता रहा है या फिर इस तरीके के बयान, बेतुके बयान मैं कहूंगा कि वो देते रहते हैं, उससे फायदा किसी का नहीं होता। और दूसरी बात है, उनको भी कितना फायदा होता है वो भी ये जानते हैं कि कितना ही फायदा हो जाता है, क्या उनको मिल जाता है। और यही मेरा सवाल है कि उनके जो इलाके के वोटर्स हैं उनको यह सवाल पूछना चाहिए कि आप इस तरीके के बयान देके आप क्या दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव दूसरी पार्टी के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, तो वो तो सवाल करेंगे ही और वो इस बात को कहेंगे कि आप मीडिया में बने रहने के लिए तमाम ये जो बातें हैं वो कह देते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मीडिया में रहने के लिए तमाम बातें की जाती हैं ताकि आप कैमरे पे चमके रहिए, आपको जो कैमरा है वो मिला रहेगा और आप बोलते रहिए, आप वायरल होते रहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिप्स कट करके चलती रहेंगी। इसे एक सस्ती पब्लिसिटी भी कह सकते हैं मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन चेतन, एक और बात है कि जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया था, इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक भी की थी और ऐसी खबरें भी आई कि उस बैठक में सख्त मना किया था इस तरीके के बयान देने से, क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि सेक्युलर नेता की है। बहुत सारे मुस्लिम वोट बैंक हैं नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं और उन्हें मालूम है कि अगर गिरिराज सिंह ने या फिर एनडीए के या बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा। और नीतीश कुमार चूंकि बिहार में चुनाव की चाबी लेकर के घूमते हैं, एनडीए गठबंधन की जो चाबी है वो नीतीश कुमार के पास है, वही एक बड़े भाई के किरदार में हमेशा से दिखते हैं। तो ऐसा कहा गया कि सख्त मनाही की थी उन्होंने कि आपको किसी भी तरीके से इस तरीके के सांप्रदायिक बयान नहीं देने हैं, नहीं तो नुकसान जो है वो हम दोनों को ही होगा, मतलब एनडीए गठबंधन को ही होगा जिसमें जेडीयू और बीजेपी है। नहीं, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था कि जो नीतीश
नीतीश कुमार ने कहा या फिर नीतीश कुमार ने जो बैठक की उसमें साफ तौर पर यही हिदायत दी गई कि आप इस तरीके के बयान देने से बचें, क्योंकि ये सिर्फ जेडीयू का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं है, ये वहां पे गठबंधन का नुकसान है। और इससे पहले जो हमने चर्चा की कि किस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो घात लगाने की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में उनको साइडलाइन किया जा सकता है कि अगर बीजेपी की कुछ अच्छा प्रदर्शन रहता है तो नीतीश कुमार को उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज्यादा फायदा वो सोचकर बैठे हैं हमेशा से। और वो ये कहते हैं कि एनडीए में मैं रहूंगा और जब तक मेरी जान है तब तक एनडीए में रहूंगा। ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन रही बात गिरिराज सिंह की, कि गिरिराज सिंह के इन बयानों से बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को भी होता है, जेडीयू को भी होता है, और खासतौर पर अगर हम देखें तो उस गठबंधन को भी होता है जो गठबंधन वहां पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो गिरिराज सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं, और जो इस तरीके के बयान दिए गए और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गिरिराज सिंह को लताड़ा है और जिस तरीके से उनकी क्लास लगाई है, और ये कह करके कि ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी और मीडिया में बने रहने के लिए गिरिराज सिंह इस तरीके के बयान देते रहे हैं, क्या आप तेजस्वी यादव के इस बयान से सहमत हैं? आप कैसे इस बयान को देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।